तो थे सामने सामने, हम प्रश्न कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हो। और सूर्य भगवान तो आकाश में पता नहीं कितने युग बदल गए ऐसे चमक रहे हैं। कैसे मैं आपकी विश्वास करूं बात पर कि जो आप कह रहे हैं एकदम सत्य कह रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने यह भेद खोला। कहा अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं मालूम। कहा क्या? कहा बहून में व्यतीतान जन्मान तो चार्जुना तान वेद सर्वाणि न तुम बैठ परंतप हे गांडीवधारी, हे धनंजय, हे अर्जुन, बहून में व्यतीतान जन्मान, मेरे और तेरे इस मृत्यु लोक में अनेकों जन्म हो चुके हैं। पता नहीं मैं कितनी बार आया और पता नहीं तू कितनी बार आया। ये प्रमाण है कि जीव का आना जाना बहुत दिनों से चल रहा। दूसरा जो है प्रमाण महात्मा पलटू साहब ने अपने भजन में बताया है कि के खोली कपट के मरिया हो, सदगुरु बिन साहेब आवत जात बहुत दिन बीतल। आवत जात आने का मतलब जन्म और जाने का मतलब मृत्यु या मरण। कि आवत जात बहुत दिन बीतल, भरम भरमी मरी जाई हो, सदगुरु बिन साहेब। तो इस भजन में भी कहा आवत जात बहुत दिन बीतल, मतलब इसी काल के 84 में ये जीवात्मा रन कर रही है, अपने घर नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि कैसे ये जाएगी इसका भेद बहुत ही एस्ट्रल है। एस्ट्रल माने सूक्ष्म है, गुह्य है, रहस्यमय है। जब तक कोई तत्वदर्शी महात्मा नहीं मिलेगा, सच्चा भेद इसको नहीं मिलेगा, ये नहीं जा सकती है। एकदम क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव है। तो इस भजन में बताया गया, जो मैं पहले सुना रहा था, कि ये जीवात्मा सप्तलोक की। अब काल ने किया क्या? ये जो इंद्रियों के घाट हैं, इसी पर मन खींच खींच करके जाता है और दुनिया के रस में पूंजी गंवा देता है। कि सुगना के सेवा के खातिर साथ लगी नव नारी हो, साथ लगी नव नारी। ओ नौ इंद्री के बस में परी के, वन एक भरे हुकारी न माने, संतन के कहाना बड़ा लहरी। इन्हीं इंद्रियों के घाटों पर बैठ बैठ करके ये मन दुनिया का रस आनंद लेता है, भजन भक्ति से दूर भागता है। तो ये जीवात्मा जब माँ के पेट में उल्टी टंगी थी, हम आप कैसे थे माँ के पेट में बताओ? जैसे आज सीधे बैठे ऐसे नहीं थे, एकदम गादुर पक्षी की तरह। गादुर पक्षी पेड़ों पर कैसे लटकते हैं? उल्टा लटकते हैं, सब नीचे की तरफ होता है। पैर से किसी ब्रांच को, शाख को ऐसे पकड़ करके लटक जाते हैं। ऐसे माँ के गर्भ में हम लोग भी उल्टे टंगे थे। तो वहां पर जस्ट अपोजिट, इसके विपरीत था। आज ये दोनों आंख, कान, मुंह सब खुला है, नो एनी बाउंडेशन, शरीर पर कहीं कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब माँ के पेट में थे, एक पतली झिल्ली में पूरा शरीर बंधा होता है, कोई अंग खुला नहीं होता। बाहर के दरवाजे बंद थे, आंखें बंद थी, कान बंद था, मुंह बंद था। अब कुछ लोग शंका करते हैं, भाई ये मुंह जो है, ये इसका दो काम है। अरे भाई बोलते हैं तो मुंह से हम लोग, आप भोजन करते हैं तो मुख के द्वारा, डबल काम है ना। तो बच्चे का जो ग्रोथ होता है माँ के पेट में, धीरे धीरे जो बच्चा बढ़ता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो बिना खुराक के तो जीवित रहेगा नहीं ये माँ के पेट में। तो जब खाने वाली मशीन यानी मुंह बंद है, तो खुराक कहां से मिलती है उसको?
देखा होगा बच्चे का जब जन्म होता है, नाभि से एक नाल जुड़ा होता है, इंग्लिश में उसको प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में उसको नाल कहते हैं। उसी नाल के द्वारा पचा पचाया खुराक बच्चे को मिलता है। अब मुंह बंद क्यों रखा गया? गर्भ का जो गंदा पानी होता है एकदम पॉइजनस, इतना तेज उसमें जहर होता है, एक बूंद अगर बच्चे के मुख में चला जाए तो मां के पेट में वो एक्सपायर कर जाएगा, मर जाएगा। इसलिए भगवान ने बड़ी व्यवस्था किया, अलग से व्यवस्था कर दिया कि चलो भोजन मिलता रहेगा, पचा पचाया, खाने की जरूरत नहीं। तो बाहर के दरवाजे तो सब बंद थे, लेकिन जीवात्मा के अंदर जो आंख कान है दोनों खुले थे। जीव में तो एक ही आंख है, एक ही कान है, शरीर में तो डबल लगा है। तो इस आंख में उस आंख में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस आंख से वही चीज हम देख सकते हैं जिनका फोकस सीधे हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इतने प्रेमी बैठे हैं, ज्यादा नहीं, एक हथेली से आंख पर रख लो, किसी का दर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उस आंख से बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। तो लगे देखने कि इतनी तंग जगह में क्या मैं पहली बार फंसा हूं या कभी और फंसा? तो प्रमाण मिलता है 100 जन्म तक दिखाई पड़ता है। पिछले 100 जन्मों की पूरी फिल्म पिक्चर दिखाई पड़ती है। इसके पहले कहां थे, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, और दुनिया की कोई चिंता थी नहीं भाई। अब जा रहे हैं संसार में, पढ़ेंगे लिखेंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अरबपति खरबपति सेठ साहूकार, क्या बनेंगे? वहां तो चिंता एक थी कि बार बार इस मुसीबत में मुझे पड़ना पड़ रहा है, बार बार खिंचाई हो रही है, बार बार आना पड़ रहा है। इतने परेशानी में कैसे इससे छुटकारा हमको मिलेगा? तो लगे हम आप रोने, मां के गर्भ में रोने लगे और रो रो करके आवाज कर रहे हैं। बहुत तंग जगह होती है और बहुत गंदी जगह होती है, बहुत गर्म भी होती है। हमारे आपके शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है जानते हैं कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री, नियर अबाउट लगभग 37.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे भट्ठे के अंदर कोयला झोंका जाता है, जब उसमें आग लगा दी जाती है, कोयला दहकने लगता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कच्ची मिट्टी से बने हुए ईंट जो लगाए जाते हैं ना, 1 सप्ताह 8 दिन में कलर चेंज हो जाता है, पक करके लाल हो गए। ऐसे हमारे आपके शरीर में बहुत गर्मी होती है। हमारे डॉक्टरों ने आप करके बताया है उसको 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री ये नॉर्मल टेम्परेचर है। उसी को हमारे संतों ने जठराग्नि कहा है। क्या नाम दिया उस अग्नि का? जठराग्नि। तो उस जठराग्नि में जब ये दिखाई पड़ा कि बहुत दिनों से, भाई 100 जन्म तक जब देखा हमने आपने, तो एकदम बिलीव हो गया, कीद हो गया, विश्वास हो गया कि आगे तो नहीं देख पा रहे, लेकिन इतना पक्का है कि बहुत दिनों से काल के जाल में हम फंसे पड़े हैं। तो सोचा कि काल को जल्दी जाने नहीं देगा, चलो आगे अगर कोई हमारी संभाल करने वाला है तो हम उसको आवाज करते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, यह जीवात्मा किसको आवाज कर रही है, किससे निवेदन कर रही है, किससे इल्तिजा कर रही है, किससे अरदास कर रही है? दीन दयाल दुर्विषमधारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करव यही भांति और सब तजी भजन करब दिन राती। कुरान शरीफ में लिखा है अहद अल्लाह मिन बद मीम साकी, कुरान अरबी में है।
ये जीवात्मा यही कहा करके इस संसार में आई है, सब अत्ताजी भजन, केवल प्रभु भजन करेंगे। रीजन क्या है कि बिन हरि भजन न जाहि कलेशा, कि राम भजन बिन सुनहु खगेशा, और मिटहि न जीवन केरि कलेशा। तो अब ये जीवात्मा भजन भक्ति का वादा कर रही है, कहां? मां के पेट में, कि बिना भजन भक्ति के इस काल के महाजाल से निकलना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसको दूसरे रूप में भी सुनिए। गर्भ में कबूलो भक्ति बाहर सुधि भूल गयो, वहां तो अदा किया, लेकिन जब दुनिया में आए अब क्या हो रहा है? अब सारी श्वास की पूंजी इसी माया की छाया के पीछे जा रही है। यहाँ माया नहीं है, माया तो एक पावरफुल शक्ति है। हमारे संतों ने माया की छाया यहाँ की हर चीज को बताया। हम लोग दोहे में सुनाते हैं, छाया माया धार में बहे सकल संसार, बचना है तो गुरु कहे पकड़ो बाह हमार। हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। चौराहे चढ़ देखिया कि सब जग जाता भाग, कह आए कह जाएगा कोई न पूछत बात। सन्मुख नदिया में सभी बहा जात संसार, पर गुरुमुख कैसे बहे जिनके गुरु पतवार। तो यहाँ हमारे संतों ने माया की छाया बताया। छाया माने शैडो, परछाई। धूप में आप खड़े हो जाइए, कोई भी खड़ा हो जाए तो छाया दिखाई पड़ेगी, ये मेरी परछाई है, छाया है। लेकिन लाख कोशिश करो हम अपनी छाया को पकड़ लेंगे, पकड़ पाओगे नहीं। तो महात्माओं ने यहाँ की हर चीज को छाया क्यों कहा? सवाल ये उठता है, क्यों छाया की तरह बताया? इसलिए बताया कि जिस दिन इस संसार से विदाई होगी, हम आप चलने लगेंगे। ये बताओ, भौतिक चीजों में से कुछ क्या आज तक कोई ले जा पाया है? नहीं। द्रव्याणि भूमो पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वार जनाः शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव। ये कहा द्रव्याणि माने जितना धन है सब छूट जाएगा। एक नया पैसा ना आज तक कोई ले जा पाया है ना ले जा पाएगा। भूमो दूसरा शब्द है, भूमो, द्रव्याणि भूमो। हजारों एकड़ जमीन है, सारी जमीन यही क्षण भर में छूट जाएगी। पशवश्चा गोष्ठे, बड़े सुंदर सुंदर जानवर हैं, वो भी छूट जाएंगे। भार्या गृह द्वार, भार्या माने पत्नी, स्त्री, रो धो कर घर पर रह जाएगी। जना शमशाने, इस डेड बॉडी को लेकर के, मृतक शरीर को लेकर के लोग शमशान घाट पर जाएंगे। वहां क्या होगा? देहश्चिताया, अपने अपने रिलीजन, अपने अपने मजहब, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, जैसे मुसलमान लोग दफन कर देते हैं, हम लोग जलाते हैं। तो कहा देहश्चिताया, शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। कर्मानुगो गच्छति जीव का आगे का सफर तो अकेला पड़ गया, कोई मदद करता नहीं। जिन जिन से रिलेशन जुड़ा, संबंध जुड़ा, नाता जुड़ा, सब मुंह फेर लिए, पीछे कर लिए, आगे कोई मदद नहीं। लेकिन महात्मा कहते हैं, बच्चा अगर हमको अपना साथी बना लोगे तो मैं तो तब तक नहीं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा जब तक तुमको तुम्हारे सच्चे घर पहुंचा नहीं दूंगा। ये है। तो इसीलिए जब सारी चीज छूटने वाली है भौतिक, तो संतों ने कहा कि यहाँ की हर चीज छाया से ज्यादा मत समझना। हमेशा अपने दिल दिमाग में इस बात को रखे रहो कि जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे दुनिया की हर चीज छूट जाएगी, इससे कोई मदद मिलने वाली नहीं है।
तुकारे गर्भ में कबूलो भक्ति बाहर सुधि भूल गयो कि हो ना भजन क्षण एक भगवान के सुत नारी सहोदर में पित हो सदा करते हो गुलामी निस्बासर बिना दाम के बिन हरि भजन चतुराई भृग जीवन भर अंत नहीं जात तेरे कौड़ी छदाम है कहे कभी गंग नर देख ले विचार करी और मोद लो आंख तब लाख के ही एक क्षण में